हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था ऑफ द चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा था कि हमें एक वेरिएबल की जगह पर दूसरे वेरिएबल को क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। जिससे क्या हो रहा था, हमें हमारी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो रही थी। तो हमें पहले उस फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल रही थी, देयर आफ्टर हमें उस की हेल्प से हमें हमारे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल रही थी। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। टुडे वी विल डिस्कस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना, यानी कि हमें उस चीज को वहां से बिल्कुल ही हटाना है। और एलिमिनेशन वर्ड हम बेसिकली हमारे जो रियलिटी शोज आते हैं उस रियलिटी शोज में हम एलिमिनेट करते हैं। कंटेस्टेंट होते हैं, उन कंटेस्टेंट को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि वो कंटेस्टेंट उस एपिसोड या उस प्रोग्राम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमें यहां पर भी कुछ इसी तरह का ही एलिमिनेशन करना है, बट दिस एलिमिनेशन इज विद द वेरिएबल, कि हमारे पास यहां पर वेरिएबल होंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। हमारे पास एक इक्वेशन का पेयर होगा, उस पेयर में से अब हम या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे एलिमिनेशन मेथड के। उन एलिमिनेशन मेथड के रूल्स को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड आपको क्या कहता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब गिवन होगी तो आपको क्या करना है, उसमें आपके पास x और y दोनों वेरिएबल्स होंगे, तभी जाके वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। तो आप लोगों का टारगेट क्या रहेगा यहां पर एलिमिनेशन मेथड में, कि आपको आइदर ऑफ वन वेरिएबल, आप चाहे तो x को, आप चाहे तो y को, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। चाहे आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करें, चाहे आप y के कोफिशिएंट को इक्वल करें, उसके लिए आपको किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से आपको इक्वेशंस को क्या करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, आइदर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर आप किसी इक्वेशन को सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन के वेटेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस कॉन्सेप्ट की सेम कैन बी मल्टीप्लाई इन बोथ साइड मीन्स आप अगर किसी सेम नंबर से किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन के वेटेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमें यहां पर भी कुछ ऐसा ही टास्क करना है। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस आने वाली है, उन सारी सिचुएशन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि हमें यहां पर हमारे जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, आइदर ऑफ वन को हम दोनों ही इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करते टाइम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो आपको एक इक्वेशन से ही किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आपको वर्क हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों इक्वेशन को अलग अलग नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ही उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमें ये वर्क करना है। जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी एक को अंडर सिचुएशन हमें हमारा लॉजिक अप्लाई करना है कि अगर दोनों ही कोफिशिएंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं और सेम हो चुके हैं तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉलो करना पड़ेगा। बट दोनों कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो चुके हैं, वेरिएबल के एक्स के या वाई के सेम हो चुके हैं, मगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें वहां पे सिंपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप आइदर एडिशन आइदर सब्ट्रैक्शन, तो कब करना है ये डिसीजन, जैसे हम हमारा अलजेब्रिक डिवीजन करते हैं कि जहां पर हमारे पास दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, सेम साइन के हो जाते हैं। तो अब सेम साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे साइन चेंजिंग रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी अगर हम जब लीनियर पेयर इक्वेशंस में हम किसी एक कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर चुके हैं, सेम कर चुके हैं, बट दोनों के साइन क्या है, सेम आ रहे हैं, दोनों प्लस के हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन हमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने का मतलब ही क्या है कि वो वेरिएबल हमारे उस कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ये हमारा एलिमिनेशन कहलाएगा। तो देखिए सिंपल से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप केयरफुली सुन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नॉन जीरो रियल नंबर so as to make the coefficient of any of the one variable numerically equal in both equation। कि आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उन इक्वेशंस को क्या करना है, किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन मेक द कोफिशिएंट इक्वल। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एड और सब्ट्रैक्ट न्यू इक्वेशन so obtain to eliminate the one variable of both equation whose coefficients are numerically equal। तो हम यहां पे देखिए नेम एज द मेथड एलिमिनेशन मेथड, कि हमें किसी एक वेरिएबल कि जिसके कोफिशिएंट हमारे सेम हो चुके हैं उसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करना है। देयर आफ्टर स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, सॉल्व द सिंपली इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन। तो अब हमें क्या करना है, वन वेरिएबल जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंड देयर आफ्टर आप किसी भी आइदर वन ऑफ इक्वेशन में आपने जो इस वेरिएबल की वैल्यू गैच कर ली है उसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करना है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि किस तरह से हमें यहां पर एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को हमें समझना है। So let's see first example is x plus y is equal to 5. This is equation first, and second equation is 2x minus 3y is equal to 4. This is your second equation. तो यहां पर अब हमें क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें क्या करना है, कि अगर हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि आइदर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, आइदर ऑफ वाई के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टू चॉइस है। अब उन टू चॉइस में से आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमारा डिसीजन होगा कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। इफ आई वॉन्ट टू एलिमिनेट एक्स, मैं एक्स को बाहर निकालना चाहता हूं तो मैं एक्स के कोफिशिएंट को सेम करूंगा। अगर मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं वाई के कोफिशिएंट को क्या करूंगा, सेम करूंगा। तो देखिए यहां पर मैं अगर एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं तो देखिए यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां पर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो x को नहीं करना चाहते, हम तो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको y का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो y का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 3 है। तो यहां y का कोफिशिएंट अगर यहां 3 है तो यहां पर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। तो अब 3 लाना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का वेटेज चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन के लिए सबसे पहली स्टेप जो हमने बताई है उस पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या करना है, सेम करना है। तो वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय बोथ मेथड कि हम एक बार x को भी एलिमिनेट करेंगे और एक बार हम y को भी एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज आएगा, उस कॉन्सेप्चुअली को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 2 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखिए मेरे पास नया फॉर्मेशन क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन। बाकी सेकंड अपनी एज इट इज रहेगी। तो ये हमारी हो गई 2x
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर x के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, अब x के कोफिशिएंट सेम हो गए और यहां पे देखिए दोनों के साइन भी क्या है, सेम है। तो सेम है तो मुझे यहां पर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगी तो देखिए सबके साइन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिवली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट जो हम डिवीजन में करते हैं साइन चेंजिंग रूल अप्लाई करने का, वो अप्लाई रूल हमारा यहां पे भी होगा। इससे क्या हुआ देखिए कि आपके पास यहां पर दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, और आपके पास दोनों के साइन भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो आपका ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x माइनस 2x ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे 2y और 3y मिलके कितना हो जाएगा, आपका प्लस होगा तो ये 5y हो जाएगा, एंड 10 माइनस 4 होगा तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो अब यहां पर आपके पास देखिए एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो चुका है, x आपका बाहर चला गया है, तो y सिर्फ बचा है, तो y बचा है तो आपको यहां पर y की वैल्यू मिल जाएगी 6/5। तो बाय दिस वे आपने y की वैल्यू को गेट कर लिया, तो y आपके पास हो गया 6/5। अब आपको किसी भी एक इक्वेशन में, आइदर आप फर्स्ट इक्वेशन में, आइदर आप सेकंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। आप किसी भी वे से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप रिमेनिंग किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहां पर हम उस इक्वेशन में पुट करना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी इजी होती है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाइड है विदाउट एनी कोफिशिएंट, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of y from equation first put the value of y, sorry this is value third, अंडरस्टैंड कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको वैसे इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 डिवाइड बाय 5। x is equal to 19/5. So this is your x and y is 6/5. तो हमें यहां पर x की वैल्यू मिली है 19/5 एंड y की वैल्यू जो मिली है हमें 6/5। तो हमने इस वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, किसे एलिमिनेट किया था, हमने यहां पर पहले x को एलिमिनेट किया, और x को एलिमिनेट किया तो हमें पहले वैल्यू y की मिली है। देखिए x को यहां पर हमने एलिमिनेट किया तो वैल्यू हमें y की मिली है, और y की वैल्यू के बाद हमें हमारा फाइनल x मिला है। अब हम सेम क्वेश्चन को हम करेंगे, बट हम यहां पर एलिमिनेट किसे करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहां पर y को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 1 को जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 का जो फॉर्मेशन होगा वो चेंज होगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 ही हुई, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी जो है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ही रहेगी। ओके,
अब देखिए यहां पर ये वर्क करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में हम देखें y के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, हमारे सेम हो गए। तो देखिए यहाँ पे y के कोफिशिएंट जो सेम हो गए हैं, इसमें देखिए 3y, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3y डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास यहां पर हमें एडिशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहां देखिए साइन हमारे क्या थे, सेम थे, तो हमें यहां पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। तो यहां हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा वो ऑपरेशन हमें कौन सा करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि साइन हमारे यहां पर क्या थे, सेम थे। यहां हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, एडिशन करना है सिंपली, कोई भी साइन चेंजिंग रूल अप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए 2x और 3x ऐड होके हमारे पास कितना हो जाएगा, 5x, y एलिमिनेट हो चुका है, और दिस इज योर 15 + 4 19। तो x इज योर 19/5। तो देखिए यहां पर हमें पहले x की वैल्यू मिली है और यहां हमें पहले y की वैल्यू मिली थी। तो हमने जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे उसकी वैल्यू हमें बाद में मिलेगी। यहां हमने y को एलिमिनेट कर दिया तो हमें यहां पहले x की वैल्यू मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम कहां कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19/5 + y इज इक्वल टू 5। तो दैट इज y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 डिवाइड बाई 5, y इज इक्वल टू, आप एलसीएम लेंगे 5, दैट इज 25 माइनस 19, तो y इज इक्वल टू 6/5। तो आइदर ऑफ वन मेथड, आप चाहे x को एलिमिनेट कीजिए चाहे आप y को एलिमिनेट कीजिए, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। यहां देखिए y 6/5 है, यहां y 6/5 है, यहां x आपका 19/5 है, यहां x आपका 19/5 है। तो आइदर ऑफ वन मेथड आप किसी से भी सॉल्व कीजिए, आपके आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो आपको एट लास्ट आपको लिखना है देयरफॉर x इज 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो आप किसी भी वे से आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करके कीजिए। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड है लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, कि आपको फटाफट से वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को क्या कर देना है, सेम कर देना है। उसके लिए अभी तो हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा वर्कआउट हो गया, अदरवाइज हमें दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड में आपका वेरिएबल x और y को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है। यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो हम अब तक करते आ रहे थे कि हम हमारे कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकाल के भी हम हमारे आंसर का पता कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखिए कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेके हमारा आंसर का पता करेंगे। तो देखिए यहां पे कितना है, 1/2, a1 हमारा कितना है 1, a2 कितना है हमारा 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसी तरह से a2 हमारा b1 हमारा है 1 और b2 हमारे पास है -3, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की, वो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हुई, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हुई तो इसका हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन अपने जो x और y की जो फाइनल वैल्यू गेट की है वो ही होगी। तो इस वे में हम हमारा एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर भी हमें डिसीजन लेना है कि हमें x को एलिमिनेट करना है या हमें y को एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क तो ये कहता है कि आप y को एलिमिनेट कीजिए। क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये प्लस माइनस है, तो हमें डायरेक्ट दोनों के, अगर मैं इसको कोएफिशिएंट को सेम करूंगा तो मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो साइन चेंजिंग रूल अप्लाई ही नहीं करना है। प्लस देखिए यहाँ पर एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ही मेरा काम हो जाएगा, कि मैं डायरेक्टली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां 4 है, तो यहां पे मेरे पास 4 बन जाएगा। बट हम यहां पर चाह रहे हैं कि हम x को एलिमिनेट करें, तो x को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए यहां पर 3 है और यहां पे 2 है, तो दोनों ही अलग अलग है। तो अब दोनों ही अलग अलग है तो दोनों को सेम कैसे बनाया जाए, तो उसका देखिए डायरेक्ट
वे क्या होता है कि आप इसके कोफिशिएंट से तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से आप इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि इक्वेशन 1 को तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इक्वेशन सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। आ गई बात आपको समझ में कि आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट से सेकंड के कोफिशिएंट से तो आपको फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट के कोफिशिएंट से आपको सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने फर्स्ट को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उससे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। बेसिकली स्टूडेंट यहां पर एक मिस्टेक करते हैं कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं मगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ये अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 मिलेगा आपको। फिर आपको सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ अब देखिए यहां पे हमें साइन चेंजिंग रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट तो हमने सेम कर दिया, दोनों के साइन भी क्या है हमारे सेम है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंजिंग रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हम यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप यहां पे साइन चेंजिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं तो 6x माइनस 6x होगा, ये आपका कैंसिल आउट होके एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड आपका 8y प्लस 6y आपका हो जाएगा 14y एंड 20 माइनस 6 भी आपका हो जाएगा 14। तो दैट इज y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14, दिस इज योर 1। तो y की जो वैल्यू मिली है यहां पर आपको वो मिली है 1। ओके, y की वैल्यू 1 मिलने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आइदर फर्स्ट इक्वेशन आइदर सेकंड इक्वेशन। तो हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6। तो जो x होगा दैट इज 6/3, दैट इज 2। तो जो x मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 2। तो देयरफॉर आपने x यहां पर गेट किया है 2 एंड y जो गेट किया है वो आपने 1 गेट किया है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। और इसका यूनिक आंसर एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। देखिए यहां पर a1/a2 कितना आएगा 3/2, b1/b2 कितना आएगा 4 divided by -2, that is -2. 3/2 is not equal to -2. So a1/a2 is not equal to b1/b2. That means intersecting property and intersecting property having one unique solution and we get the unique solution. Thereafter आपको जो आंसर मिला है उस आंसर को आप चेकआउट भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर x मिला है 2 और y मिला है 1, तो यहाँ मैं 2 रखूंगा x की जगह, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 4 इंटू 1 4, तो 6 प्लस 4 10। देखिए RHS मिल गया आपको, तो आपको वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके सकते हैं आप, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड इट इज एग्जैक्टली करेक्ट। For the next example, x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and second equation is x minus y by 3 equal to 3। तो पहले हमें फ्रैक्शन में ये इक्वेशन है तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बेसिक कैलकुलेशन आपको क्या कहती है कि आप इनका एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x by 2 plus
2y/3 इज इक्वल टू -1। तो इसका हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 6 आएगा, ये आएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। तो यहां पर ये इक्वेशन आपकी इंप्लाइज हो जाएगी, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 डिवाइड में यहां टर्म ट्रांसफर होगी तो दैट इज मल्टीप्लाइड विथ -1 दैट इज -6 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी वेरीफाइड हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकंड इक्वेशन को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सेकंड इक्वेशन को अगर आप यहाँ सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहां पर भी आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन का, ये तो थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ एलसीएम इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, दिस इज इम्प्लाइज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन भी आपके पास आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन भी आपके पास आ चुकी है, और यहां पर देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा यहां सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूं। तो दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। देखिए यहां पर ऑलरेडी कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और ऑलरेडी कोफिशिएंट्स यहां क्या है, सेम है। तो यहां पे दोनों कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट। तो हमें यहां पे क्या करना है, बट दोनों के क्या है, तो हम यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो सभी के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y एंड y आपका हो जाएगा 5y हो जाएगा, एंड -6 एंड -9 आपका हो जाएगा -15। तो आपका y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5 दैट इज -3। तो y की जो वैल्यू मिली है आपको वो मिली है -3, एंड फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन आप x की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो आप यहां इधर फर्स्ट इक्वेशन और इधर सेकंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां हमने y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिला 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x -12 हो जाएगा इक्वल टू -6, 12 उधर जाएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एंड -6 प्लस 12 6 एंड 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू -3 मिल गई, और आप इस वैल्यू को आप यहाँ अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपको इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो डू योर एज योर होमवर्क एज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू।